नमस्कार दोस्तों, एक राजा और 7 रानियों की कहानी। यह कहानी एक राजा और 7 रानियों की है। एक राज्य में एक राजा और उनकी 7 पत्नी थे। उन लोगों के किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही चीज़ की कमी थी, उन सभी 7 रानियों का एक भी बच्चा नहीं था। इसलिए उसे बच्चे की कमी महसूस होती थी। लेकिन उनमें से 6 रानियां काफ़ी सुंदर थीं और सबसे सुंदरता पर घमंड करती थीं। और सबसे छोटी वाली रानी दिखने में काली और सुशील थी, घर के कामों में लगी रहती। एक दिन राजा ने शिकार के लिए घने जंगल की ओर निकला और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद वहाँ एक साधु महाराज आए और कहा, तुम इतने उदास क्यों हो पुत्र? राजा ने सारी बातें उस साधु को बताई। इतना ही सुनते हुए उसने पेड़ से आम तोड़कर राजा के हाथ में देते हुए कहा, अपनी 7 पत्नी को आपस में बांटकर खा लें। राजा ने इतना सुनते ही घर आ पहुँचे और 6 रानियों के हाथों में दे दिया। 6 रानियों ने घमंडी थी, आपस में बांटकर खा ली और छोटी रानी को इस बात का पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद उन्हें आम का छिलका नीचे पड़ा मिला। छोटी रानी ने उसे उठाकर ही खा लिया। कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद वह एक लड़का और एक लड़की को जन्म दी। देखकर 6 रानियों को जलन होने लगी और उनके बच्चों को उन लोगों ने छिपा दिया। राजा जब शिकार करके वापस घर आया तो 6 रानियों ने बताया कि इसने कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया है। कई वर्ष बीत गए, बच्चों को माँ से अलग हुए। अब वो काफ़ी बड़े हो गए थे और बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे दिखते थे। काफ़ी समय बीतता गया। एक दिन बच्चे ने खेलते हुए अपने माँ बाप के पास आ पहुँचा। वह बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसा दिखता था। यह देखकर 6 रानियाँ ने सारी सच्चाई राजा और रानी को बता दी। राजा ने उन दोनों बच्चों को गले लगाकर उन्हें अपने पास रख लिया और 6 रानियों को घर से बाहर निकाल दिया। राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक राजा रहता था। उस राजा के 5 बेटी थीं। 5 में 4 गोरी और एक काली थी। उन चारों को अपने रूप पर बहुत घमंड था। एक दिन उनके पिताजी ने उन 5 बहनों से उनकी शादी की बात की। उनमें से 4 बहुत खुश हो गईं और एक बहुत ही दुखी थी। 4 इसलिए खुश थी कि उसकी शादी एक अच्छे राजकुमारों के साथ होगी और इसलिए दुखी थी कि हम जैसी काली लड़की के साथ कौन राजकुमार शादी करेगा। उन 5 बहनों का स्वयंवर रखा गया। वहाँ दूर दूर से राजकुमार आए और चारों बहनों के लिए 4 राजकुमार हो गए। उनमें से एक बची थी जो काली थी। तभी एक आदमी आया जो फटी हुई कपड़े और बहुत ही बदबू दे रहा था। तभी उन चारों बहनों की नज़र उस आदमी पर पड़ी। वह कहने लगी, ये लो तुम्हारे राजकुमार आ गया। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह उसे स्वीकार कर ली और 5 बहनों की शादी हो गई। शादी के बाद राजा ने यह आदेश दिया कि अपनी बेटियों और अपने पतियों को दिया हुआ जो राजकुमार सबसे ज़्यादा पक्षी और जानवर का शिकार करके लाएगा उसे मैं राजा घोषित कर दूंगा। यह सुनकर सभी राजकुमार शिकार करने के लिए निकल गए। सभी राजकुमारों ने शिकार करना शुरू कर दिया। शिकार करते करते शाम हो गई और जो सबसे गंदा था, जिसमें बदबू आ रही थी राजकुमार में, वही सबसे ज़्यादा शिकार करके आया। और फिर राजा ने उसी को अपना सारा साम्राज्य सौंप दिया। जो काली थी, जिसे सब चारों बहनें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो उस राज्य की महारानी बन गई और वे चारों बहनें भी वहीं पर रहने लगीं। वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही नेक दिल थी। उसने अपनी बहनों को वहीं रहने दिया। अब आपको तीसरी कहानी सुनाती हूँ। हाथीपुर शहर में एक रमन नाम के एक राजा का शासन था। वहाँ एक दयालु हृदय के थे और ध्यान रखते थे कि हर कोई खुश रहे। जब भी किसी को कोई समस्या होती तो राजा तुरंत उनका समाधान करते थे। राजा की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। वो हमेशा से एक बच्चा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने से मैं उसे सालों लग गए। इस दर्द से राजा भी परेशान रहे थे। राजा ने कभी भी अपने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसने हमेशा पूरे देश के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। एक दिन एक सिद्ध साधु रमन राजा के राज्य में भ्रमण के लिए गए। वहाँ गांव-गांव गया और लोगों से पूछा, क्या वे खुश हैं? सभी ने कहा, बहुत अच्छे हैं हमारे राजा, और सभी बहुत खुश रखते हैं।
राजा को महानता के बारे में बात करने के बाद वहाँ साधु उसके पास गया। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, हे राजा, तुम्हारे राज्य में सब सुखी हैं। यह सब देखकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक टोकरी दे रहा हूँ। यह न भूलें कि यह एक आम टोकरी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें क्या डालते हैं, यह 1 से 2 बना देगी। इतना कहने के बाद साधु वहाँ से चला जाता है। अब राजा टोकरी लेकर सीधा रानी के पास गया। उसने उसे वह सब कुछ बताया जो साधु ने कहा था। राजा की बात सुनकर रानी ने अपना एक कंगन उतारकर उस टोकरी में रख दिया। कुछ ही समय में कंगन के 102 हो जाते हैं। जब राजा और रानी ने यह देखा तो वो हैरान और बहुत ही खुश हो गई। दोनों ने महसूस किया कि अब राज्य में सब कुछ पर्याप्त होगा, पर लोग दुगने खुश होंगे। हम इस टोकरी का उपयोग केवल अपने लोगों की सेवा के लिए करेंगे। कुछ दिनों बाद राजेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ राजा रानी से मिलने आया। वह अपनी पत्नी और उनके लिए नए बच्चे के साथ थे। राजेश ने सबसे पहले राजा रानी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हम लोग उन्हीं के नगर में रहते हैं। हम आपको दुखी होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि आपको कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम आपको अपना बच्चा देने आए हैं। अब से आप दोनों मेरे बेटे की परवरिश कीजिए। इससे पहले कि राजा राजेश की बात के बारे में कुछ कह पाता, रानी ने बच्चे को उठा लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। राजेश और उनकी पत्नी सुमित्रा का रानी ने धन्यवाद किया। इन सब के बीच राजा अवाक रह गया। राजा पुत्र पाकर खुश था, लेकिन उसे राजेश और सुमित्रा की चिंता सता रही थी। राजा जानता था एक पुत्र से अलग होने से उसे जन्म देने से ज़्यादा दर्द होता है। कुछ देर तक इन सब के बारे में सोचने के बाद राजा रानी से कहता है, हम एक बच्चे को उसके माता पिता से दूर नहीं कर सकते। राजा और रानी की बात सुनकर राजेश और सुमित्रा ने उनसे अपने बेटे को रखने की प्रार्थना की। जब राजा और रानी ने राजेश और सुमित्रा की बात सुनी तो वे दोनों चौंक गए। राजा ने फिर सीधे राजेश से पूछा, क्या बात है? अपने बच्चे को अपने पास रखने के बारे में सुनकर आप उदास लग रहे हैं। मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या चल रहा है। राजा ने जो कहा उसके जवाब में राजेश कहते हैं, हमारा बच्चा शापित है। अगर वह 12 दिन हमारे साथ रहेगा तो 13वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज 12वां दिन है जब हमारा बच्चा हमारे पास है। अगर हम इसे कल अपने पास रखेंगे तो ये मर जाएगा। राजा इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहता था, इसलिए उसने राजेश और सुमित्रा को महल में जाने और थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। राजा इस बारे में सोचने के लिए अपने कमरे में चला गया और रानी जो बच्चे को पकड़े हुई थी राजा के पीछे पीछे चलने लगी। जब रानी कमरे में पहुंची तो उसने राजा से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? राजा ने तब कहा, मेरे राज्य में जिस भी परिवार ने मुझे अपनी संतान दी है उसे जीवन भर रोना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राजा की बात सुनकर रानी भी इस बारे में सोचने लगी। तो रानी महाराज से पूछती है, क्यों ना हम इस बालक को टोकरी में रखकर 1 से 2 ले लें। फिर हम इस बच्चे को रख लेंगे और दूसरा राजेश और सुमित्रा को दे देंगे। यह सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर बालक को झट से टोकरी में डाल दिया। टोकरी में डालते ही एक बच्चा 2 में बदल गया। फिर रानी टोकरी में रखे बच्चे को उठा लेती है और राजा दूसरे बच्चे को उठा लेता है। अब राजा और रानी दोनों बच्चों को लेकर सीधे उस कमरे में गए जहां राजेश और उनकी पत्नी सो रहे थे। राजेश ने वह बच्चा लिया और उसके पास था। उससे कहा, अपने बच्चे को ले लो। राजा की बात सुनकर राजेश और सुमित्रा उदास हो गए। राजा ने तब उन दोनों को टोकरी के बारे में बताया और कहा कि बच्चे को अब श्राप नहीं है। आपका श्रापित बच्चा अब रानी के पास है और आप दोनों को इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। राजा की सारी कहानी सुनकर राजेश और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए और बच्चों को अपने साथ ले गए। बच्चे को पाकर राजा और रानी भी खुश थे। उन्होंने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उसका नाम अर्जुन रखा। साथ ही अर्जुन बड़ा होकर एक अच्छा राजकुमार बना, जिसने अपने माता पिता और राज्य को गौरवान्वित किया। कहानी की सीख यहाँ तक कि जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि नई कहानी आए उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो फिर मिलेंगे आपको अपनी अगली कहानी में। इसी तरह की रोमांचित कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी।
राजा रानियों की कहानी जो हमारी दादी नानी अक्सर हमें सुनाया करती थी। तो फिर चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।